Hello students, I am Jiten Kumar Pandey and all of you are welcome in my learning class। हमारे लास्ट वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे थे कक्षा 10 यूपी बोर्ड की द इंचेंटेड पूल चैप्टर की, जिसमें से हाफ पोर्शन हो गया था। आज हम लोग उसके आगे शुरू करेंगे। यक्ष उनसे प्रश्न पूछता है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट वेसल, वो सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, वेसल मीन्स बर्तन। द अर्थ विच कंटेन ऑल, अर्थ इनका उन्होंने उत्तर दिया अर्थ पृथ्वी। विच कंटेन जिसमें शामिल होता है ऑल विद इन इटसेल्फ, स्वयं इसमें सब कुछ समाहित होता है। इज़ द बिगेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा बर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट, परिणाम है ऑफ द गुड कंडक्ट, अच्छे कार्यों का, यानी हैप्पीनेस अच्छे कार्यों का परिणाम है। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। बाई गिविंग अप, जिसको छोड़ देने से। विच मैन बिकम बिलव्ड ऑफ ऑल, जिसको छोड़ देने से आदमी बिकम्स माने हो जाता है, बिलव्ड माने प्यारा ऑफ ऑल सभी का, यानी वो क्या चीज़ है जिसको छोड़ने से व्यक्ति सभी के द्वारा प्यार किया जाने लगता है, सबका प्यारा हो जाता है। प्राइड, गर्व। फॉर, क्योंकि इफ़ मैन गिव अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी गर्व करना, घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो उसे सभी लोग प्यार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ द लॉस, वो कौन सा लॉस है, कौन सा घाटा है। विच यील्ड जॉय, जो जॉय बढ़ा देती है, नॉट सारो, ना कि दुख, यानी वो क्या चीज़ है जिसके घट जाने से खुशी मिलती है, ना कि दुख। एंगर, गुस्सा। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम गुस्सा होना छोड़ देंगे, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हमें ज़्यादा समय तक दुख नहीं रह जाएगा, यानी ना हम गुस्से में होंगे और ना ही उल्टा सीधा काम करेंगे कि बाद में दुख हो, पछतावा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पूछता है, व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। बाई गिविंग अप, जिसको छोड़ देने से। विच मैन बिकम रिच, यानी जिसको छोड़ देने से आदमी रिच हो जाता है। डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स इच्छा, तृष्णा या कामना। इफ़ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालच करना बंद कर दे, लालची होना बंद हो जाए, तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वह अमीर हो जाएगा, रिच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा, क्या वो चीज़ है जो किसी को रियल यानी वास्तविक रूप से ब्राह्मण बनाती है। इज़ इट बर्थ, क्या वह जन्म है। गुड कंडक्ट या अच्छा आचरण है। आर लर्निंग, आंसर डिसिबली, यानी इस चीज़ का उत्तर, इसके उत्तर में बोलते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। जन्म और लर्निंग, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, किसी को ब्राह्मण नहीं बनाती। गुड कंडक्ट एलोन, केवल अच्छे आचरण, एलोन मीन्स अकेला, डज माने करता है ऐसा। हाउ एवर लर्नड अ पर्सन मे बी, आदमी कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना भी शिक्षित क्यों ना हो। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट, बिना, गिविंग अप बैड हैबिट, तो बिना बुरी आदतों को छोड़े हुए ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो, यहाँ तक कि यद्यपि, ही मे बी अ लर्नड इन द 4 वेदाज, यहाँ तक कि वो 4 वेदों का ज्ञाता हो सकता है। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, जो कि बुरे आदतों का है, वो भले ही 4 वेदों का ज्ञाता हो, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, तो वह किसी लोअर कैटेगरी में ही आएगा, ना कि ब्राह्मण में आएगा। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। आंसर देते हैं युधिष्ठिर, एवरी डे मैन सी, प्रत्येक दिन आदमी देखता है कि क्रिएचर्स डिपार्ट्स टू यमास किंगडम, क्रिएचर्स मीन्स प्राणी, डिपार्ट्स माने चले जाते हैं, टू यमास किंगडम, यम के किंगडम अर्थात यमराज के लोक में चले जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। एंड येट, और फिर भी, दोज वे लोग, हु रिमेन वांट टू, रिमेन मीन्स बचना, जो शेष बचते हैं जो लोग, वांट टू लिव फॉर एवर, वो लोग चाहते हैं कि मैं कभी ना मरूं, हमेशा जीवित रहूं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, और यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि पता है कि डेथ होनी है, फिर भी चाहते हैं हम ना मरे। 10, इस प्रकार से द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस, इस प्रकार से यक्ष ने कई क्वेश्चन रखे। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द एंड द यक्षा आस्क्ड, और अंत में यक्ष पूछता है, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव, अब तुम्हारा एक भाई जिसकी डेथ हो चुकी है, किसी एक को मैं जीवित कर सकता हूँ, यानी चारों में से किसी एक को जिंदा कर सकता हूँ। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ,
आप किसे चाहते हैं कि वो जीवन में वापस आए। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, एक क्षण लगा युधिष्ठिर को ये सोचने में, एंड देन ही विस्ड, और फिर उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स, बादलों के कलर जैसा, लोटस आइड, जिसकी आंखें लोटस जैसी हैं, कमल जैसी हैं, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, विस्तृत सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म, जिसकी भुजाएं लंबी लंबी हैं, नकुल, ऐसा जो नकुल है, लाइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री, जो पेड़ के कटे हुए लट्ठे जैसा गिरा हुआ है, माइट राइज, वही उठ जाए। अर्थात इन्होंने कहा मेरा वो भाई उठे जिसका कलर कॉम्प्लेक्स क्लाउड जैसा है, लोटस जैसी आइड हैं, ब्रॉड चेस्ट है, लंबी लॉन्ग आर्म्स भुजाएं हैं, वो उड़ जाए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर खुश होता है, एंड आस्क युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से कहता है, वाई डिड यू चूज नकुल इन द प्रेफरेंस टू भीम, आपने भीम के प्रेफरेंस में नकुल को क्यों चुना, यानी भीम की के बजाय आपने नकुल को वरीयता क्यों दी। हु हैज स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, और जिसके पास में अर्थात भीम के पास में 16,000 हाथियों का बल भी है। आई हैव हर्ड, और मैंने ये भी सुन रखा है, दैट भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू, कि भीम को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन, और क्यों नहीं अर्जुन को आपने कहा, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज़ योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं में वो ताकत है कि वो आपका प्रोटेक्शन कर सके। टेल मी वाई यू चूज़ नकुल, मुझे बताओ क्यों तुमने नकुल को चुना, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों को छोड़ करके आपने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ओ यक्षा, हे यक्ष, धर्म इज़ द ओनली शील्ड ऑफ अ मैन, शील्ड मीन्स कवच या रक्षक, धर्म ही आदमी का अकेला कवच होता है या रक्षक होता है। नाट भीम अर्जुन, ना तो भीम और ना ही अर्जुन। इफ़ धर्म इज़ गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाएगा, मैन विल बी रूम्ड, तो आदमी समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, अ सन ऑफ कुंती, जो कि कुंती का पुत्र है, एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली बीवेयर्ड, इसीलिए वो पूरी तरीके से शोक संतप्त नहीं हो पाए होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, और इसी प्रकार से न्याय के स्केल पर, तराजू पर, मे बी इवन, बराबर होंगे। आई आस्क देम माद्री सन, और इसीलिए मैंने माद्री के सन नकुल में रिवाइव, जीवित होने के लिए कहा, यानी एक बेटा कुंती का जीवित हो जाएगा और एक बेटा माद्री का, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, यक्ष मोस्ट प्लीज्ड, सबसे ज़्यादा खुश हुआ, विद युधिष्ठिराज, युधिष्ठिर के इम्पार्शियलिटी मानी निष्पक्षता से, एंड ग्रांटेड, ग्रांट मीन्स अनुमति देना, ग्रांटेड अनुमति दे दिया, दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, और सारे भाइयों को जीवित कर दिया। इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, ये यम अर्थात यमराज थे, लॉर्ड ऑफ डेथ जो मृत्यु के देवता हैं, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जिन्होंने यक्ष का फॉर्म लिया था अर्थात रूप लिया था, सो दैट जिससे कि ही माइट सी द युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से मिल सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड मीन्स गले लगाना, युधिष्ठिराज, उन्हें युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया, देन ही डिसअपियर, और फिर वो गायब हो गए अर्थात वहाँ से चले गए। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर।